are doing good. Welcome back to my YouTube channel Captivate Self, that is believe in yourself. So थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा आपको कि आज किस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन सो दैट मैं जब भी यहाँ पर वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे. Please guys subscribe to my channel. I need your support to grow my channel. Show some love and hit that subscribe वाला icon. So आज इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो साइंटिफिकली साइकोलॉजी में प्रूवन है टू बूस्ट योर मेमोरी पावर एंड योर लर्निंग पावर टू. सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है और एट द सेम टाइम हेल्पफुल भी रहेगा. So without wasting a time, let's start a video. हम सब लोग ही ये सोचते हैं काश हमारे पास कोई ऐसी ट्रिक्स होती कि हम सारी बुक्स जल्दी से रीड कर पाते हैं, या फिर एग्जाम के टाइम सोचते हैं काश हमें सब लर्न हो जाए और याद भी रहे जब हम लोग पेपर लिखने बैठे तब. वैसे कई लोगों के साथ ये होता है कि एक टॉपिक या चैप्टर पढ़ते हैं और जैसे ही दूसरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो पहले वाला टॉपिक था या उसका कंटेंट था वो याद नहीं रहता या फिर कंसंट्रेशन नहीं रहता पढ़ाई करने के टाइम. साइकोलॉजी में कहीं ऐसी साइंटिफिक प्रूवन ट्रिक्स एंड टिप्स है जो हमें मेमोराइज करने में हेल्प करता है. सो आई विल डिस्कस 10 टिप्स विथ यू गाइज. द फर्स्ट टिप इज स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक. हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो लर्न करने के तुरंत बाद 100% ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है हमारी ब्रेन में. हमें ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा है वो सब कुछ हमें पूरा 100% याद हो गया है. फिर 1 आवर के बाद वो 100% से सिर्फ 44% ऑफ इंफॉर्मेशन ही याद रहती है. अकॉर्डिंग टू जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगस, पहले जो इंफॉर्मेशन होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है और बाद में लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होता है. अगर हम रिवीजन नहीं करते या फिर वो इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करते तो हम इजीली भूल जाते हैं. तो एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व भी यही बताता है कि लर्न करने के 1 आवर के बाद वी फॉरगॉट मोर देन हाफ ऑफ द लर्न्ड इंफॉर्मेशन और 1 वीक के बाद ओनली 20% ही याद रहता है इफ वी डोंट रिवाइज दैट इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है तो 4 से 5 बार रिवाइज करना ही चाहिए हमने जो टॉपिक पढ़ा है, और वो स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद हमें रिवाइज करना चाहिए. जैसे लर्न करने के 1 दिन बाद फिर से रिवाइज करना है, फिर 2 to 3 वीक्स के बाद फिर से रिवाइज करना है, बाद में 1 मंथ में एक बार रिवाइज करना है. सो लाइक दिस जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है. सेकेंड टिप इज अंडरस्टैंड विथ लॉजिक. लॉजिक के बिना कोई भी टॉपिक को मेमोराइज करना वो कभी भी हेल्पफुल नहीं रहता है, जिसे हम रट्टा मारना भी बोलते हैं. हम जो भी मेथड चूज करते हैं पढ़ने के लिए हमें ऑलवेज कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करना चाहिए और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है. सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न द टॉपिक विथ लॉजिक. कनेक्ट योर टॉपिक विथ लॉजिक. लॉजिक के बिना जो टॉपिक पढ़ते हैं वो कभी भी मेमोराइज नहीं होता है. सो लेट्स मूव टू अवर थर्ड टिप, दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन एक ऐसा मेथड है जो कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करता है. कंसंट्रेशन के साथ साथ एग्जाम का जो स्ट्रेस रहता है वो भी रिड्यूस करता है. सो इट्स इम्प्रूव बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. जिनको एग्जाम फियर होता है उन्हें बहुत हेल्पफुल रहता है ये मेथड. इट विल हेल्प टू मेमोराइज बेटर और लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता है जो भी हमने पढ़ा है. हर किसी इंसान का लर्निंग टेक्निक डिफरेंट होता है. किसी को वर्बली लर्न किया हुआ याद रहता है, किसी को विजुअली लर्न किया हुआ याद रहता है. So let's discuss our fourth tip, that is verbal technique. कई लोग होते हैं जिन्हें वर्बली लर्न किया हो वो याद रहता है. वर्बल टेक्निक में यहाँ वर्ड्स और साउंड्स यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्रोनिम्स, वर्ड एसोसिएशन, सॉन्ग्स. कि कई लोगों को एक टॉपिक लर्न करना है तो सॉन्ग्स के मेथड से भी पूरा वो टॉपिक मेमोराइज करते हैं. ग्रुप डिस्कशंस, ये सारे जो है वो वर्बल टेक्निक्स के अंदर आते हैं. द फिफ्थ इज विजुअलाइज टेक्निक. यहाँ आप जो भी पढ़ रहे हो उसे पिक्चर्स के साथ एसोसिएट करना चाहिए. एक सीक्वेंस में एसोसिएट करना चाहिए इजीली मेमोराइज करने को. किसी इवेंट्स या ऑब्जेक्ट के साथ टॉपिक को रिलेट करना चाहिए. अभी तो कहीं सारे यूट्यूब पर भी वीडियोस मिल जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए. काम में जब भी पेपर लिखते हो तो आपके दिमाग में पूरा विजुअल मैप क्रिएट होता है
और वो मैप के हेल्प से आपको पूरा टॉपिक याद आ जाता है. सो दैट इज विजुअलाइज टेक्निक. 6th वन इज पुट योर सेल्फ टू द टेस्ट. हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो टॉपिक है वो हमें समझ में आ गया है या फिर पक्का लर्न हो गया है. पर जब एग्जाम में वो टॉपिक आ जाता है तब याद नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा था और उसका कंटेंट क्या है. इसे फ्लुएंसी इल्यूजन कहते हैं. जब एक चीज आंखों के सामने होती है तब लगता है मेरा लर्न हो गया है, पर ऐसा नहीं होता. तो इसलिए एक टॉपिक को 4 बार देखकर पढ़ने से अच्छा है कि एक बार देखकर पढ़ो और 3 बार बुक बंद कर कर रिकॉल करना चाहिए या फिर एक पेपर पर लिखना चाहिए, जस्ट लाइक कि आप टेस्ट दे रहे हो. ये ट्राई करना थोड़ा डिफिकल्ट है पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप फ्लुएंसी इल्यूजन से दूर रहते हो और जब एग्जाम में वो पर्टिकुलर टॉपिक आ जाता है तो आपको सब कुछ रिकॉल करने में हेल्पफुल रहेगा. लेट्स मूव टू अवर 7th टिप, दैट इज ट्रीट योरसेल्फ. मेजोरिटी ऑफ पीपल का एक प्रॉब्लम होता है, जब पढ़ाई करने बैठते हैं तब कंसंट्रेशन नहीं रहता या बोर हो जाते हैं या फिर ऐसा फील होता है कि यार बीच में ही छोड़ दो, नहीं पढ़ना है अभी और फिर कभी पढ़ लेंगे. यहाँ आपको अपने आप को बताना है कि आपको तब तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जब तक हम एक टॉपिक फिनिश नहीं कर लेते. अब यहाँ रिवॉर्ड में रेस्ट भी कर सकते हो. जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ, आप 5 से 10 मिनट का रेस्ट ले सकते हो या फिर अपनी फेवरेट कैडबेरी खा सकते हो या फिर आपको जो भी पसंद है वो आप रिवॉर्ड के तौर पर रख सकते हो. सो यहाँ आपका जो माइंड है उसको कंसंट्रेशन करने में हेल्प मिलेगा और आपको भी एक टारगेट मिल जाएगा कि यस मुझे ये कंप्लीट करना है, उसी के बाद मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊंगा. नेक्स्ट वन इज ब्लॉक डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स. अभी हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं तब हमारा ध्यान फोन में रहता है. जैसे फेसबुक पर किसी का पोस्ट आया होगा या फिर इंस्टाग्राम पर किसी ने पोस्ट किया होगा और अगर मैसेज का रिंगटोन बज जाता है बीच में तो हम सब कुछ पढ़ाई छोड़कर वो मैसेज रीड करने बैठ जाते हैं. अगर हमारा फोन साइलेंट पर होता है तब भी माइंड में बार बार पॉपअप होता रहता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया होगा. बार बार फोन चेक करते हैं और हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है. सो यहाँ बहुत सारे ऐसे एप्स आते हैं जो डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स को ब्लॉक कर लेते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम. जब तक आप पढ़ते हो तब तक आपको वो टाइम सेट करना होता है, तब तक ये डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स जो रहती है वो ब्लॉक हो जाती है. और कहीं लोग एग्जाम्स के टाइम पर इंटरनेट का रिचार्ज भी नहीं करवाते. सो लेट्स मूव टू अवर 9th टिप, दैट इज टीच व्हाट यू हैव लर्नड टू अदर्स. हम यहाँ जो भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ते हैं उसका पहले पढ़कर टेस्ट लेना चाहिए, हमारा खुद का टेस्ट लेना चाहिए और फिर वही टॉपिक दूसरों को पढ़ाना चाहिए, जैसे कि आपके क्लासमेट्स को या फिर आपके फ्रेंड्स को. और अगर कोई भी नहीं होता है तो एक पेपर पर आपको लिख लेना चाहिए जैसे कि आप किसी को समझा रहे हो. सो ये टेक्निक को यूज करने से आपका जो मेमोराइज पावर होगा वो बढ़ेगा और आपका जो टॉपिक है वो आपको पक्का सा लर्न हो जाएगा. सो नाउ द फाइनल एंड द 10th वन इज टेक अ ब्रेक इन बिटवीन. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है किसी भी टास्क को लेकर वो 45 to 50 मिनट्स का ही होता है. सो यहाँ आपको 45 to 50 मिनट्स एक टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लेना है. ऐसा नहीं है कि 3 से 4 घंटे तक कांस्टेंट पढ़ते ही रहना है. यहाँ पर जब आप ब्रेक लेते हो उस टाइम में जो भी आपने इंफॉर्मेशन लिया है, कंज्यूम किया है, आपका ब्रेन उसको स्टोर कर लेता है. कहीं लोगों ने नोटिस भी किया होगा स्कूल्स या कॉलेजेस में हर एक पीरियड के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक होता है, उसके बाद ही सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है. अब यहाँ 5 से 10 मिनट के ब्रेक में आप एक छोटू सा नैप भी ले सकते हो या फिर म्यूजिक भी सुन सकते हो. आपको जो भी पसंद हो आप कर सकते हो. So yes, these all are the tips that can help you to boost your learning and memorization power.